भारत चीन के बीच जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। भारत की सेना चीनियों की आंखों में आंखें डाले खड़ी है। यह कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। इसी के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय की ओर से भारत की सीमाओं को अभेद्य रखने के लिए कई हथियारों की तैनाती की जा रही है, तो कई हथियारों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी जा रही है। रक्षा मंत्रालय की ओर से हथियारों की खरीद के लिए एक बड़ी मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय की ओर से 2290 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें अमेरिका से करीब 72,000 सिग सॉयर असॉल्ट राइफलों की खरीद शामिल है। इसके पहले भी फास्ट ट्रैक खरीद के तहत भारतीय सेना को पहले ही 72,400 SIG राइफल दी जा चुकी है। 7.62 इंटू 51 मिलीमीटर कैलिबर वाली इन राइफलों की प्रभावी मारक क्षमता 500 मीटर की है। राइफलों के अलावा वायुसेना और नौसेना के लिए करीब 970 करोड़ रुपए में एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इस मॉडर्न हथियार को DRDO ने इंडियन टेक्नोलॉजी से तैयार किया है। इससे 100 किलोमीटर की रेंज में आसमान से जमीन पर अचूक निशाना लगाया जा सकता है। इससे बेहद हल्के वजन वाला दुनिया का बेहतरीन गाइडेड बम बताया जाता है। इस मौके पर रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली DAC ने 2290 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य उपकरणों की खरीद की मंजूरी दी है। अधिकारियों ने बताया कि सेना के अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों के लिए सिग सॉर राइफलों की खरीद 780 करोड़ रुपए में की जाएगी। उन्होंने बताया कि DAC ने स्टैटिक HA ट्रांस रिसीवर सेट की भारत निर्मित खरीद श्रेणी में 540 करोड़ रुपए की खरीद की भी मंजूरी दी है। HF रेडियो सेट थल सेना और वायुसेना की जमीनी इकाइयों के बीच निर्बाध संचार में मददगार होंगे। चीन और पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि ये दोनों देश आपस में गठजोड़ कर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ऐसे में देखते हुए भारत लगातार अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। रक्षा सौदों के अलावा भी सीमा पर माइनस तापमान वाली ठंड में जवानों के रहने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बर्फबारी शुरू हो चुकी है और अब तापमान 0 से 20 से लेकर 40 डिग्री नीचे जाने वाला है। ऐसे में यहां सैनिकों के रहने के लिए खास तरह के टेंट और फैब्रिकेटेड हट्स तैयार किए जा रहे हैं। इन हट्स में जवानों के रहने, खाने, हर तरह की सुविधा का ध्यान रखा गया है। खास तौर से 0 के नीचे के तापमान में जवान यहां आराम से रह सकें, इसके खास इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।